आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11 एंड 14। क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ा हम फार्मूले या प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं, जो हम उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। जिन्हें तो एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है और एक घटना E की अनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E, P ब्रैकेट में कैपिटल E है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें E घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। और किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता है 0 से 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित है होती है। तो आइए हम करते हैं प्रश्न। 7वां प्रश्न है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। मत और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है टेबल में, देखिए सामने। पसंद करते हैं 135 विद्यार्थी और पसंद नहीं करते हैं 65 विद्यार्थी। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छया चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। नंबर 2, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो आइए हल करते हैं। विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद करते हैं बराबर है, कितने दिए गए हैं, 135। और इसलिए प्रायिकता सांख्यिकी पसंद करता विद्यार्थी कितनी होगी, विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद करते हैं बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो यह है हमारा 135 बटा 200। इसे हम काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 5 7 जार 35। यह आएगा हमारा 27/40। सांख्यिकी को पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 65। और इसलिए प्रायिकता सांख्यिकी पसंद न करने वाले विद्यार्थी बराबर है विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं हमारे, 65 बटा 200। तो ये गया 5 के 5, 5 3 15 बटा 5 चौके 20, 0 5 5 1 इज 5, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो आएगा हमारा 13/40। 9वां प्रश्न है, क्रियाकलाप दिया गया है। अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम अपने गेट के सामने जो है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जो वाहन गुजरते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए आपने विद्यालय के समय के बाद 3 से 3:30 PM आधा घंटा जो है विद्यालय के गेट के बाहर से गुजरने वाले वाहनों के प्रकार को देखा है। बारंबारता जो है उसे इस प्रकार हमने नीचे दर्शा दिया। मान लीजिए वाहन का प्रकार, वाहनों की बारंबारता एक लिखा है, और 2 पहिया है 125, 3 पहिया 45 और 4 पहिया 30 वाहन जो है आधे घंटे में गुजरते हैं 3 से 3:30 के बीच। अब इस अंतराल के बाद गुजरने वाले वाहन का 2 पहिया वाहन होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, समय अंतराल में देखे गए 2 पहिया वाहनों की संख्या बटा वाहनों की कुल संख्या। तो कितने हैं इसमें गुजरे, 125 वाहन गुजरे हैं 2 पहिया वाहन। कुल वाहन कितने हैं 200, तो हो जाएगा हमारा 125 बटा 200। इसे हम 25 25 25 50 125 और 25 8 200, या 5 से भी काट सकते हैं 2 बार। इसे हम 5 2 जार 10, 5 5 जार 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 और 0 अगेन फिर 5 से काटेंगे, 5 5 जार 25 और 5 8 जार 40 हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए।
आप कक्षा में एक विद्यार्थी को यदृच्छया चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो मान लीजिए हमने सभी विद्यार्थियों को कक्षा में बोला कि 3 अंक वाली संख्याएं लिखो, और मान लीजिए हमारी कक्षा में है कुल मिलाकर 12 विद्यार्थी। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लिखे गए 3 अंकों वाली संख्याएं मान लीजिए हैं 133, 231, 333, 433, 531, 452, 614, 767, 842, 999, 884 और 556। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी इनमें, वो हम कैसे चेक करेंगे। देखिए दिया भी गया है कि जो संख्याओं का योग है, यानी कि 1 जमा 3 कितना हो गया, 4 जमा 3 7। तो ये संख्या जो है हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए 2 जमा 3 कितना हो गया, 5 जमा 1 कितना हो गया, 6। तो ये हमारा 6 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हमने जब जांच की तो हमने पाया कि 231, 333, 531 और 999 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। अब प्रायिकता 3 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं हैं, कितनी होगी, 4/12, क्योंकि 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं और कुल संख्याएं कितनी है हमारी, 12। तो ये हो जाएगा 4/12, यानी कि 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 जो है इसका आ जाएगा। 4 1 is 4, 4 3 are 12, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। 11वां प्रश्न है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार अंकित हैं केजी में। इनके 4.97, इनकी आटे की थैली पे तो 5 kg है, लेकिन उस पर वेट जो है ये इतना है, उसमें एक्चुअल वेट अंदर जो है। दूसरा है 5.05 kg, नेक्स्ट 5.08, 5.03, 5.00, 5.06 और 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00 जो उनके वेट हैं। अब बोलता है यदृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 kg से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। 5 किलो से अधिक उसमें वेट होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। आटे की कुल थैलियों की संख्या है 11 और 5 kg से अधिक थैलियों की संख्या बराबर है कितनी है, जो है 7 है। वो 7 कौन कौन सी है, ये वाली 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07, ये 7 थैलियां हैं हमारी ऐसी। अब प्रायिकता 5 से अधिक आटा, यानी कि 5 kg से अधिक जो आटा है वो कितना है, 5 kg से अधिक आटे वाली थैलियों की संख्या बटा थैलियों की कुल संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा 7/11, क्योंकि कुल थैलियां हैं 11 और 5 kg से अधिक हैं 7 थैलियां, तो 7/11 इसका आंसर आएगा। 14वां प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, ये हमें दिए गए हैं 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अब जो हमें प्रश्न दिया गया है वो बोला है, प्रश्न में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इसमें अब इस सारणी की सहायता से कक्षा से चुने यदृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमने। तो ये हमें रक्त समूह दिए गए हैं, पहले हमने इनको एक बारंबारता सारणी बनानी है ब्लड ग्रुप के हिसाब से, जैसे ए बी ओ और ए बी के ग्रुप में कितने कितने विद्यार्थी है। तो ये हल करते हैं। रक्त समूह ए बी के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3। जो ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप जिनका है वे कितने विद्यार्थी है इसमें, देखिए ए बी 1 और 2 और 3। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 30 है हमारी, 30 विद्यार्थी दिए गए हैं। तो
चुने गए विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता क्या होगी? रक्त समूह ए बी के विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये हो जाएगा हमारा 3/30 बराबर है 1/10 आएगा। यानी कि चुने गए अगर हम जो विद्यार्थी चुनते हैं उसका रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता जो है 1/10 है। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।